हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूं अमित और आप देख रहे हो ब्लॉगिंग स्पेशल गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी जो ब्लॉगिंग का काम है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा होगा। और कोई दिक्कत है यार तो संपर्क किया करो, ठीक है। टाइम निकाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है, कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये बना रहा हूँ। इंडेक्सिंग की इशू हो रही है। जो लोग ब्लॉगर यूज़ करते हैं उन्हें इंडेक्सिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। 3 तरह का एरर बता रहे हैं वो। एक तो URL नॉट फाउंड ऑन गूगल बता रहे हैं। एक प्रॉब्लम है आपका रिडायरेक्टिंग इशू बता रहे हैं, ठीक है। रिडायरेक्टिंग कुछ एरर आ रहा है। और इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम आप लोगों ने बताया वो है 5xx टाइप का कुछ एरर आ रहा है। तो गाइस देखो, ब्लॉगिंग की इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आता नहीं है वैसे, ठीक है। हम लोग प्रॉब्लम को खुद से क्रिएट करते हैं। मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है और इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो गाइस, बकवास करने से अच्छा है कि चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। और आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ये आपका मन है यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन कर देने से थोड़ा अच्छा रहेगा, कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हाँ गाइस, ये आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्लॉगर को ओपन कर लेना है यार। और ब्लॉगर को ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में चला जाना है, ठीक है। ब्लॉगर ओपन होने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जस्ट स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है, रुकना नहीं है। आप आ जाएंगे क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग वाला में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको ऑन करके कस्टम जो है कस्टम वाला सेटिंग यूज़ करते हैं। और होता नहीं यार कि हमें ABCD नहीं है, लेकिन हम ग्रामर को ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ग्रामर कैसे ठीक कर पाओगे यार? पहले बेसिक चीज़ को तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो हमें कुछ उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं और हम लोग कस्टम सेटिंग को यूज़ करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है और हमारा प्रॉब्लम क्रिएट यहीं से होता है, ठीक है। सबसे पहला काम करो यार कि आप कस्टम रोबोट TXT ऑफ करो। दूसरा, कस्टम रोबोट हेडर टैग, ये दोनों को ऑफ कर दो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, सर इसको ऑफ कर देंगे तो इंडेक्स कैसे होगा? भाई बता रहा हूँ एक्चुअल में है क्या। अगर आप इसे ऑफ करके रखते हो तो इंडेक्सिंग में कोई इशू आने वाला है नहीं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपका काम करेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें अगर आप ये सब सेटिंग को ऑफ रखते हैं तो ब्लॉगर में जो ऑटो सेटिंग किया हुआ है वो आपका वर्क करेगा। कस्टम का मतलब है कि मेरे अनुसार वो काम करेगा, लेकिन अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये अपने अनुसार काम करेगा इंडेक्सिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसे ऑफ कर दो, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, स्क्रॉल कीजिए नीचे, व्यू ब्लॉक है, व्यू ब्लॉक में क्लिक कीजिए। ये खुल जाएगा अपना व्यू ब्लॉक। व्यू ब्लॉक में जस्ट URL को कॉपी करना है आपको। और कॉपी करने के बाद इसको आप नोटपैड पे रख लीजिए। और नोटपैड पे रखने के बाद अब आ जाइए अपना सर्च कंसोल पर, ठीक है। और सर्च कंसोल में आकर के अपना प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेक कीजिए। यहीं पे दूसरा मिस्टेक आप लोग करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर्टी URL पे क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी URL को मैं यहाँ से मैच कराता हूँ। HTTPS है, कॉलन है, डबल स्लैश है, डोमेन का नाम है और लास्ट में भी स्लैश है। एक डॉट का भी अगर अंतर आएगा इस तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहाँ से व्यू ब्लॉक करने के बाद जो URL आपका ओपन होता है उसी URL को आप यहाँ पर सबमिट करो, ठीक है। नहीं करके रखा तो उसे सबमिट कर लो। या फिर कोई गलती है, किसी का www रहता है तो वो यहाँ पर वेरीफाई करते समय नहीं डालता है, या फिर जिसका www नहीं है वो www डाल करके वेरीफाई कर देता है। सेम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये दूसरा प्रॉब्लम आपको ठीक करना है। अगर ये भी आपने ठीक कर लिया है तो फिर आपको और कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको इसे सेलेक्ट करना है प्रॉपर्टी को और अब आ जाना है साइट मैप में। साइट मैप में आपको चेक करना है, यहाँ पर URL आपको दिख ही रहा होगा। जस्ट इसके बाद आपको ये वाला डालना है sitemap.xml, ठीक है, sitemap.xml। इसको देकर के सबमिट कर देना है। ये डिफ़ॉल्ट साइट मैप होता है। अब क्या है ना गाइस कि ये डिफ़ॉल्ट साइट मैप यहाँ पे डालने के बाद जो है अब आपका जो इंडेक्सिंग जो है, ठीक है, वो आपका ऑटो तो काम करेगा लेकिन अपने अनुसार काम करेगा। आपका कोई भी कमांड वहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी ये ऑटो इंडेक्स तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है 24 घंटे के अंदर हो, कुछ घंटे में हो जाए, 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, ठीक है, लेकिन ये ऑटो हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप इसे मैनुअली इंडेक्स कर सकते हो। अब कोई एरर आपको नहीं बताएगा, लेकिन हाँ ये तुरंत सॉल्व नहीं होता है, वेट कर लीजिए 1-2 दिन। फिलहाल मैंने देखा है 3-4 घंटा में वर्क करने लगता है।
तो आप जब भी यूआरएल को इंस्पेक्ट कर रहे हो, देख लीजिए यहाँ पर यूआरएल डाल करके आप क्या करते हैं ना, यूआरएल को इंस्पेक्ट करते हो और इंस्पेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, तो उसे इंडेक्सिंग में भेज देते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेने दीजिए। अभी तो मेरा ये इंडेक्स है, आपका यहाँ पे बताएगा कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है, या फिर गूगल में आपका सर्च नहीं कर रहा तो यहाँ पे कुछ भी दिखा यार, ऊपर में यहाँ पे लाइव टेस्ट यूआरएल देख रहे हैं ना, टेस्ट लाइव यूआरएल। तो बिना लाइव टेस्ट किए हुए आप कभी भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग मत करना। आप पहले यहाँ पे चेक कर लेना, चेक करने के बाद जब सारा ग्रीन हो जाए तो उसके बाद ही रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना। कभी कभी इन केस होता है कि यहाँ पर आपको यूआरएल जो है ना बताएगा, कुछ एरर बताएगा, ठीक है। क्या एरर बताता है, कुछ हेडर टैग वगैरह मिसिंग उसिंग बताता है, तो वैसा कंडीशन में कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं। देखिए इसी तरह से सब ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो उसके बाद ही यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्स करना होता है, ठीक है। तो गाइस है क्या कि अगर कभी कभी एरर आ जाता है कि कुछ चीज़ यहाँ पे एरर बताता है, ठीक है, हेडर टैगिंग मिसिंग उसिंग अगर बताता है, तो वैसा कंडीशन में आपको कुछ सेटिंग नहीं करना होता है गाइस, जस्ट आपको वेट करना होता है। आप 2-3 दिन बाद ट्राई कीजिए उस चीज़ को, वो हो जाएगा। हो सकता है अभी आपका थीम में जो सेटिंग है उसके अनुसार वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है पोस्ट को, बट वो जैसे डिटेक्ट करेगा आपका यहाँ सारा ग्रीन हो जाएगा। इसके चक्कर में आप दुनिया भर का सेटिंग करके अपना और भी जो अच्छे सेटिंग है उसे गड़बड़ करके रख देते हो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। तो ब्लॉगिंग में पेशेंस का ज़रूरत है, आप पेशेंस को बनाए रखिए, जल्दी से किसी भी कोई भी एक्शन को मत लीजिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया हो यार तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हो, या कोशिश करूँगा टाइम निकाल करके जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स देने का, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।